हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 21 के बारे में। और हिंदी की ये टेस्ट सीरीज हमारी हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जिसमें हमने पार्ट 20 में दोस्तों पत्र लेखन के बारे में बात किया था। और आज हम पार्ट 21 में पत्र लेखन से संबंधित ही अन्य कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे तथा इसके पूरे कॉन्सेप्चुअल फंक्शंस को हम जानेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने इससे पहले के हमारे पार्ट्स नहीं देखे हैं, वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहां पर आपको टॉपिक वाइजली और मिक्सअप दोनों प्रकार से प्रश्नोत्तर मिल जाते हैं। तो कुछ लोगों की ये रिक्वायरमेंट थी कि सर पत्र लेखन और जनसंचार को भी करवा दीजिए, तो उसी के बेस पे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको इतना बता देता हूँ दोस्तों कि जो भी मैं आपको एडिशनल जानकारी दे रहा हूं, अगर आप उनको नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चन पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए एडिशनल जानकारियां आपको ज्यादा अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब पहले वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको पार्ट 20 के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि पार्ट 20 में कुछ लोगों का ये डाउट आया था कि सर जो सरकारी पत्र होता है वो कौन सी शैली में लिखा जाता है, प्रथम पुरुष शैली में लिखा जाता है या अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। क्योंकि मैंने शायद इससे पहले किसी वीडियो में आप लोगों को ये बोला था कि सरकारी पत्र प्रथम पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि प्रथम पुरुष शैली कहें या फिर अन्य पुरुष शैली कहें, दोनों का अभिप्राय एक ही होता है। तो प्रथम पुरुष शैली और अन्य पुरुष शैली जो कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताता है, जिसके विषय में वार्ता की जा रही है, ये दोनों हमारी शैलियां सेम ही होती हैं। तो प्रथम पुरुष शैली का ही अन्य नाम क्या है, अन्य पुरुष शैली भी है, ये आपको क्लियर करना है। और अगला कुछ लोगों का डाउट्स ये था कि सरकारी पत्र में सर आपने ये बताया हुआ है कि संलग्न या प्रतिलिपि पत्र लेखन में दाईं ओर लिखी जाती है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि मेरे मुंह से दायां निकल गया हो, मैंने तो वीडियो नहीं देखा, लेकिन आप लोग उसे संशोधन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेट भी दिखाया था। और फॉर्मेट में दोस्तों आप लोगों को भी इतना नजर आ रहा था कि ये बायां साइड है, ये दायां साइड है, यहाँ पे प्रेक्षक का नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे पत्र संख्या लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रेषिती का नाम लिख रहे हैं, इधर पे बहुधी बहुधिया या जो भी हमारा अधोलेख लिखा जाता है। उसके बाद में इधर साइड बाएं साइड अंतिम में संलग्नक और प्रतिलिपि लिखा जा रहा था। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी जो हमारा जवान होती है वो स्लिप हो जाती है, तो थोड़ा बहुत आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखते हुए चलेंगे। बाकी अगर कोई भी ऐसी गलती होती है तो उसे फिर कमेंट बॉक्स में संशोधित कर दिया जाता है। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 5 तक प्रश्नों के बारे में बात करी थी और 5 से संबंधित शायद पूरा सरकारी पत्र हमने निपटा दिया था। आज हमारा टॉपिक है प्रश्न नंबर 6, शायद अर्ध सरकारी पत्र का ये प्रश्न है कि जब एक अधिकारी द्वारा किसी दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी विशेष विषय पर विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता है, तो इस स्थिति में जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिपत्र, शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र या फिर दोस्तों अनुस्मारक। तो इसे कहते हैं क्या? अर्ध सरकारी पत्र। वैसे दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र को भी सरकारी पत्र का ही एक प्रकार माना जाता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य हेतु प्रेषित किए जाते हैं। इसे भी सरकारी पत्र के ही एक प्रकार के रूप में जाना जाता है। और अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग करने का दोस्तों इसका प्रयोग मेनली तब किया जाता है जब किसी आवश्यक काम के लिए संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट कराना हो, या सरकार के किसी भी आदेश का पालन शीघ्रता से कराना हो, या फिर किसी विभाग में कोई कार्य में बहुत लंबा समय बीत गया हो, यानी कि अभिलंब हो रहा हो, अविलंब हो रहा हो, तो वहां पे क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं। नॉर्मली आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि जब एक विभाग के कर्मचारी द्वारा दूसरे विभाग के कर्मचारी को सरकारी कार्यों हेतु व्यक्तिगत रूप से जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या? अर्ध सरकारी पत्र। याद रखना दोस्तों, क्या? अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र या फिर सेमी ऑफिशियल लेटर या डेमी ऑफिशियल लेटर भी इसे कहा जाता है। परिभाषा भी यही है कि जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को ध्यान किसी विशेष विषय पर विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता है, तो इस स्थिति में हमारा अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। अब अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों 3 से 4 परिस्थितियों में लिखे जाते हैं। क्या? पहला विषय ये हो सकता है कि जब कार्य करने में विलंब हो रहा हो, तो कार्य तो शीघ्रता से संपन्न कराना हो, तब अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। या फिर दूसरा, जब एक अधिकारी द्वारा किसी दूसरे अधिकारी पर किसी विशेष विषय पर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कराना हो, तब भी अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। या फिर जब कभी ऐसा हो जाता है कि अधिकारी किसी भी फाइल को नहीं देख पा रहा है या किसी पत्र पर कोई मामला संज्ञान में नहीं ले रहा है, तो उसका ध्यान या जो पत्र प्राप्त करने वाला अधिकारी है उसका उस पत्र की ओर ध्यान देने के लिए हमारा अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। और अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों इसका प्रयोग वैसे बहुत कम किया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इसी कारण अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों हमारा क्या है?
अनौपचारिक पत्र है। क्या है दोस्तों? अर्ध सरकारी पत्र हमारा अनौपचारिक पत्र है। अब सरकारी पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो सरकारी पत्र हमारे औपचारिक होते हैं और अर्ध सरकारी पत्र हमारा अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक यानी कि दोस्तों जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजा जा रहा है, लेकिन सरकारी कामकाज हेतु ही भेजा जा रहा है, इसलिए हमें सरकारी पत्र के अंतर्गत ही हम ये पढ़ते हैं। अब अर्ध सरकारी पत्र के बारे में मैं आपको एक से दो परिभाषा और बता देता हूं दोस्तों, कि जब शासन के दो विभिन्न विभागों के अधिकारी शासकीय कार्य के संबंध में परस्पर जानकारी प्राप्त करने, सूचना देने, स्पष्टीकरण देने या मांगने अथवा कार्य को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से जो माध्यम व्यक्तिगत रूप से प्रयोग में लाते हैं, उसी को हम अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि अर्धशासकीय पत्र किसी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा गया प्रपत्र है, कि जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी के व्यक्तिगत स्तर पर कोई जानकारी चाहता हो या व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी कार्य का निपटारा करना चाहता हो, तब हमारा अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है या अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में। अब अर्ध सरकारी पत्र के बारे में एक से दो इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं, कि अर्ध सरकारी पत्र कौन सी शैली में लिखा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों हमारा क्या, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। किस शैली में लिखा जाता है अर्ध सरकारी पत्र? उत्तम पुरुष शैली एक वचन, उत्तम पुरुष शैली एक वचन यानी कि मैं और इन सब में लिखा जाता है। उत्तम पुरुष शैली और एक वचन में हमारा क्या, अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। ये भी पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलने हैं। आगे इसकी भाषा भी दोस्तों सरल होनी चाहिए, मैत्रीपूर्ण होनी चाहिए, सुष्ट एवं सुसंगत होनी चाहिए। बराबर पद वाले अधिकारी को ये भेजा जाता है, यानी कि एक विभाग का बराबर वाला अधिकारी ही दूसरे विभाग के बराबर वाले अधिकारी को ये पत्र भेज सकता है। या फिर भाषा सरल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती फोर्स करके उससे बोल रहे हैं कि मेरा एक काम करो, ऐसा वैसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, भाषा शुद्ध सरल और सुसंगत होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए, ताकि दूसरे अधिकारी को उसका ईगो हर्ट ना हो कि यार ये तो मुझसे ऐसे बात कर रहा है इस टाइप से। ठीक है, इसी के साथ साथ व्यक्तिगत रूप पर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है, इसी कारण ये क्या है, हमारा अनौपचारिक पत्र है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र में सरकारी पत्र का संबंध नहीं दिया जा सकता है, जबकि सरकारी पत्र में दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र का संबंध हम दे सकते हैं। ये भी आपको पॉइंट इसके संबंध में ज्यादा याद रखने हैं। बाकी सारी चीजें हमारी सरकारी पत्र की तरह ही होती है। अब थोड़ा सा अन्य प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है कहाँ पे, बाईं ओर अंत में, बाईं ओर शीर्ष पर, दाईं ओर अंत में, या फिर दाईं ओर शीर्ष पर। अगर हम दोस्तों बात करें अर्ध सरकारी पत्र की, जो कि किस शैली में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, एक वचन में। ठीक है, कि मैं, मेरा, इस टाइप से पत्र लिखे जाते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र के प्रारूप में जो प्रेषक का नाम होता है दोस्तों, ये कहाँ पे लिखा जाता है, बाईं ओर अंत में, बाईं ओर शीर्ष पर, दाईं ओर अंत में, या फिर दाईं ओर शीर्ष पर। तो ये लिखा जाता है दोस्तों बाईं ओर शीर्ष पर। कहाँ पे लिखा जाता है प्रेषक का नाम, बाईं ओर शीर्ष पर लिखा जाता है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है, बाईं ओर शीर्ष पर लिखा जाता है। अब यहीं पे प्रश्न बनता है दोस्तों कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में जो पत्रांक संख्या होती है या अर्धशासकीय पत्र की पत्र संख्या होती है, वो कहाँ पे लिखी जाती है, शीर्ष में दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, शीर्ष में दाईं ओर लिखा जाता है क्या, अर्ध सरकारी पत्र का पत्र संख्या, और शीर्ष में बाईं ओर क्या लिखा जाता है यहाँ पे, प्रेषक, यानी कि भेजने वाले का नाम। जो भी पद प्रेषक, प्रेषक क्या होता है, पत्र को भेजने वाला, प्रेषित क्या होता है, पत्र को प्राप्त करने वाला। तो प्रेषक का नाम क्या होता है, शीर्ष में बाईं ओर लिखा जाता है। अब प्रेषक के विभाग का नाम, या फिर जब हम सरकारी पत्र के जो प्रकार है हमारा अर्ध सरकारी पत्र, इसे हम एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजते हैं, तो इसमें अगला प्रश्न ये बनता है कि इसमें कार्यालय या विभाग का नाम कहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो कार्यालय या विभाग का नाम दोस्तों इसमें शीर्ष में दाईं ओर ही लिखा जाता है। कहाँ पे, शीर्ष में दाईं ओर कार्यालय या विभाग का नाम लिखा जाता है। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, वहां से आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र में सामान्यतः संबोधन के रूप में क्या लिखा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के रूप में प्रिय, महोदय, सेवा में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के रूप में दोस्तों प्रिय, श्रीयुत, आदरणीय, माननीय या प्रियसी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, हमारे अनौपचारिक पत्र का ये प्रकार है, व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, इसी कारण यहाँ पे प्रिय, प्रियश्री, आदरणीय, माननीय और प्रियश्री इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग संबोधन में किया जाता है। ठीक है, जैसे इससे पहले सरकारी पत्र में आप महोदय का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पे महोदय का प्रयोग ना करके प्रिय, श्रीयुत, आदरणीय, माननीय, प्रियसी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र में मुख्य विषय का उल्लेख किया जाता है किस शैली में, अन्य पुरुष शैली में, मध्यम पुरुष शैली में, उत्तम पुरुष शैली में, या औपचारिकता शैली में। तो ये प्रश्न आप लोग को पता ही दोस्तों कि अर्ध सरकारी पत्र में मुख्य विषय का जो उल्लेख होता है वह
उत्तम पुरुष शैली में किया जाता है, और उत्तम पुरुष शैली में एक वचन में इसका प्रयोग हमारा किया जाता है, उत्तम पुरुष शैली, आपको याद रखना है, ठीक है। और सरकारी पत्र किसमें था? अन्य पुरुष शैली में था। और उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष क्या होते हैं, मैं चीजें आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां कि अर्ध सरकारी पत्र के विषय वस्तु के बाद निम्न में से क्या लिखा जाता है। तो विषय वस्तु लिखने के बाद में दोस्तों क्या लिखा जाता है? जैसे हमने सरकारी पत्र, या हम कह सकते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र का जो हमारा अधोलेख होता है, यानी कि पत्र समाप्त होने के बाद में जो नीचे अधोलेख में होता है, वहां पे क्या लिखा जाता है? सरकारी पत्र में क्या लिखा जाता था? बहुधेयी, आपका विश्वास पात्र या सद्भावना पूर्वक लिखा जाता था। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में विषय वस्तु के बाद में दोस्तों क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है भवनिष्ठ, या फिर शुभचिंतक, या फिर क्या होगा आपका सद्भावी। इन सभी चीजों का प्रयोग, या इन सभी हमारा अधोलेख में इन सभी अधोलेखों का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्या? भवनिष्ठ, शुभचिंतक और आपका सद्भावी। जबकि सरकारी पत्र में क्या था? बहुधेयी, आपका विश्वास पात्र, आपका आज्ञाकारी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत अंतर है दोस्तों सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में। और अभी तक मैं आप लोग को बता दूं कि आयोग के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए हैं वह सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इन्हीं के इर्द गिर्द घुमाकर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सारा फॉर्मेट आप लोगों को याद होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा बहुत एक अंतर बता देता हूँ सरकारी पत्र के और अर्ध सरकारी पत्र के मध्य में, और उसके बाद मैं आपको अर्ध सरकारी पत्र का, चलिए पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ अर्ध सरकारी पत्र का, ठीक है, कि आपको अर्ध सरकारी पत्र में क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो यह है दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र का फॉर्मेट। आप देखिए यहां पर आपको याद रखना है सब कुछ, कि अर्ध सरकारी पत्र में प्रेक्षक का नाम एवं पदनाम कहां पे लिखा जाता है? तो प्रेक्षक का नाम एवं पदनाम दोस्तों शीर्ष में बाईं ओर लिखा जाता है। आप लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से, शीर्ष में बाईं ओर प्रेक्षक का नाम लिखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अर्ध शासकीय पत्र में या अर्ध सरकारी पत्र में जो पत्रांक संख्या होती है वो कहां पे लिखा जाता है? शीर्ष में दाईं ओर लिखी जाती है। कभी कभी शीर्ष में मध्य में भी लिखी जाती है, लेकिन अधिकतर दोस्तों ये शीर्ष में दाईं ओर लिखी जाती है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि अर्ध सरकारी पत्र में जो आपका विभाग होता है, विभाग का नाम या कार्यालय का नाम कहां पर लिखा जाता है? तो विभाग या कार्यालय का नाम दोस्तों शीर्ष में दाईं ओर लिखा जाता है। देख सकते हैं ये शीर्ष है, ये दोस्तों देखिए ये हमारी बाईं साइड है, आप सभी लोगों को पता है ये है बायां और यह है दायां, ठीक है। तो अर्ध सरकारी पत्र में या अर्ध शासकीय पत्र में विभाग या कार्यालय का नाम कहां पे लिखा जाता है? तो शीर्ष में दाईं ओर लिखा जाता है, याद रखना आपको, और पत्रांक संख्या के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्ध शासकीय पत्र में दिनांक एवं स्थान कहाँ लिखी जाती है? तो ये देखिए शीर्ष में दाईं ओर लिखी जाती है और विभाग या अनुभाग के नाम के नीचे लिखी जाती है। अगला प्रश्न ये बनता है कि अर्ध सरकारी पत्र में दोस्तों जो प्रेक्षक का नाम एवं पदनाम लिखा जाता है उसमें आपको ये बात याद रखनी है कि उसकी भाषा आत्मीय, मैत्रीपूर्ण भाषा, सरल, शिष्ट, सुसंगत होनी चाहिए, और ये पत्र जो हमारा बराबर वाले अधिकारियों को भेजा जाता है। और अर्ध सरकारी पत्र की एक और खासियत होती है दोस्तों कि यह पत्र सीधे संबोधित अधिकारी को ही दिया जाता है, अन्य विभाग में किसी के द्वारा भी यह पत्र नहीं खोला जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में जब आप ये अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं तो इसमें जो प्रेक्षक या पत्र लिखने वाला अधिकारी होता है उसका नाम, पदनाम, योग्यता लिखी जाती है, और अधिकारी के नाम के पूर्व में श्री, डॉक्टर आदि कुछ भी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये उत्तम शैली में लिखा जाता है, ठीक है। तो श्री, जैसे इससे पहले हम पढ़ लेते कि प्रेक्षक के नाम के आगे संबोधन या उसके डॉक्टर, श्री, इस टाइप का प्रयोग किया जाता है, अर्ध सरकारी पत्र में नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ कार्यालय विभाग का नाम शीर्ष में दाईं ओर लिखा जाता है, मैंने बता दिया आपको, पत्रांक संख्या उसके ऊपर लिखी जाती है, और दिनांक या स्थान भी दाईं ओर ही लिखी जाती है। उसके बाद में लिखा जाता है कि दोस्तों विषय, विषय लिखा जाता है। तो विषय कहाँ पे लिखा जाता है? मध्य में हमारा विषय लिखा जाता है। जैसे कोई भी विषय है हमारा कि चिकित्सा के संबंध में, सुझाव मांगने के संबंध में, या फिर जैसे सपोज आप ये मान सकते हैं दोस्तों कि आयोग के जो हमारे सचिव है संतोष बरौनी जी, ठीक है, संतोष बरौनी जी व्यक्तिगत रूप से अपने ही लेवल के किसी सचिव को पत्र लिखना, जैसे वो वन विभाग में कोई भी डिपार्टमेंट है उसके सचिव को पत्र लिखना चाह रहे हैं और वो पूछना चाह रहे हैं कि यार वन दरोगा में सीटें कम हुई या नहीं हुई है, या व्यक्तिगत रूप से एक पत्र उन्होंने पहले भेजा है उसके प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे हमारे जो पत्र लिखे जाएंगे वो हमारे क्या होते हैं दोस्तों? अनौपचारिक पत्र होते हैं व्यक्तिगत रूप से। अगर वो आयोग की तरफ से पूरा एक आयोग को संबोधित करते हुए पत्र लिखेंगे दूसरे विभाग को, तो वो सरकारी पत्र के अंतर्गत फिर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कुछ समझने वाली। तो विषय कहाँ पे लिखा जाता है? विषय बिल्कुल दोस्तों हमारा क्या होता है? शीर्ष में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होगी, विषय यहाँ पे आपका लिख दिया जाएगा। उसके बाद में बात आती है कि संबोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के लिए प्रिय, प्रियश्री, श्रीयुत, आदरणीय, माननीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों सीधे सीधे महोदय या महोदया, या फिर हम कह सकते हैं मान्यवर,
इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आपको महोदय लिखना भी है दोस्तों, तो महोदय से पहले आपको प्रिय या प्रियश्री लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे प्रिय, प्रियश्री इस टाइप के, आदरणीय, माननीय इस टाइप के प्रयोग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, मूल पत्र लिखा जाता है और पत्र की शुरुआत अधिकतर होती है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि, ठीक है, या इस टाइप से, या फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस टाइप से इस पत्र की शुरुआत की जाती है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इतने ऐसे ऐसे ये चीजें भेजी गई थी, इस टाइप से ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होगी दोस्तों। और कभी कभी अर्ध सरकारी पत्र में ऐसा भी होता है कि इसमें विषय नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी विषय नहीं भी लिखा जाता, लेकिन मैक्सिममली विषय लिखा जाता है। ये आपका हो गया। इसके बाद में आपका मुख्य विषय लिख लोगे आप। मुख्य विषय लिखने के बाद सत्सम्मान आप देखिए। उसके बाद मैंने जो आपको अगला प्रश्न बताया था कि अधोलेख या फिर अर्ध सरकारी पत्र की विषय वस्तु के बाद में अधोलेख में क्या लिखा जाता है, तो अधोलेख में दोस्तों हमारा क्या होता है, बहुनिष्ठ, शुभचिंतक या आपका सद्भावी आदि चीजें लिखी जाती है। बहुनिष्ठ, शुभचिंतक आदि चीजें लिखी जाती हैं, जबकि सरकारी पत्र में हम क्या लिख रहे थे, बहुधी, आपका विश्वास पात्र या फिर सद्भावना पूर्वक लिख रहे थे। तो आप प्रश्न ये बनता है कि अर्ध सरकारी पत्र में अधोलेख में, अधोलेख कहाँ पे लिखा जाता है, तो अंत में, कहाँ पे, अंत में दाईं ओर लिखा जाता है अधोलेख। बहुनिष्ठ या फिर बहुनिष्ठ के साथ साथ में किस किस का प्रयोग कर सकते हैं, शुभचिंतक, आपका सद्भावी, इन चीजों का हम प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब अर्ध सरकारी पत्र में वही है कि संलग्नक कहाँ पे लिखा जाएगा या प्रतिलिपि, तो दोस्तों प्रतिलिपि तो इसमें भेजी नहीं जाती है क्योंकि एक ही विभाग के अधिकारी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख रहा है तो प्रतिलिपि भेजने के इसमें बात नहीं होती। ठीक है, तो प्रतिलिपि इसमें भेजी नहीं जाती है। याद रखना, आपको प्रश्न पूछा जाता है कि किस सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है, तो प्रतिलिपि दोस्तों हमारी क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र में हमारी प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है। ये भी क्लियरली हो गया। ठीक है, और जो हमारा पत्र का समापन होता है या समापन में अंत में समापन या जो अधोलेख कहाँ पर लिखा जाता है, अंत में दाईं ओर लिखा जाता है, ये भी आपको याद हो गया। समापन कैसे किया जाता है, तो बहुनिष्ठ लिखकर इसका समापन किया जाता है दाईं ओर लास्ट में। ठीक है, या फिर आपका सद्भावी लिखा जा सकता है या फिर शुभचिंतक लिखा जा सकता है। इस प्रकार से इस पत्र का समापन होता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि बहुधी के बाद में हस्ताक्षर किए जाते हैं और सिर्फ डेट डाली जाती है, लेकिन नाम पदनाम पता नहीं लिखा जाता है, क्योंकि नाम पदनाम पता ऊपर लिख दिया जाता है प्रेक्षक के नाम के वहाँ पे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे भी नाम पदनाम आदि आप चीजें लिख सकते हैं। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं आपकी अच्छा है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, संलग्नक कहाँ पे लिखा जाता है दोस्तों, संलग्नक भी अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि अर्ध सरकारी पत्र में जो प्रेषित अधिकारी होता है उसका नाम पदनाम और पता कहां पर लिखा जाता है, तो अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। यही सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में। बाकी चीजें आप देखे होंगे कि सेम सेम चीजें हैं लगभग लगभग, बस विभाग और अनुभाग वाली चीज डिफरेंट है और प्रेषित अधिकारी का नाम डिफरेंट है। बाकी संबोधन और अधोलेख ये चीजें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें लगभग लगभग सेम है। तो ये आपको याद रखना है कि सरकारी पत्र में प्रेक्षक का नाम और प्रेषिती का नाम दोनों शीर्ष में बाईं ओर लिखे जाते थे। सबसे पहले प्रेक्षक का नाम आता था, फिर प्रेषिती का नाम आता था। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषिती का नाम यानी कि प्रेषित अधिकारी जिसको पत्र भेजा जा रहा है व्यक्तिगत रूप से, उसका नाम क्या आता है, अंत में बाईं ओर आता है। कहां पे आता है दोस्तों, देखिए यह है अंत में बाईं ओर, अंत में बाईं ओर आ रहा है प्रेषित अधिकारी का नाम, नाम पदनाम और उसका शासकीय पता क्या होता है, अंत में बाईं ओर आता है। और वैसे इसके नाम के आगे सेवा में लिखने की परिपाटी नहीं है, लेकिन कभी कभी जब आप संबोधित अधिकारी के को पत्र भेजते हैं तो वहां पे आप सेवा में भी लिख देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे प्रेक्षक के हस्ताक्षर भी बाईं ओर मार्जिन से सटाकर फिर किया जाता है। पत्र प्राप्तकर्ता अपने हस्ताक्षर वहां पे करता है, तो सारा पता हम यहाँ पे इस प्रकार से देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, अर्ध सरकारी पत्र। याद रखना है, प्रेक्षक का नाम शीर्ष में बाईं ओर, प्रेषिती का नाम अंत में बाईं ओर, संलग्नक अंत में बाईं ओर, जो हमारा अधोलेख होता है अंत में दाईं ओर, पता या कार्यालय या विभाग का नाम दोस्तों शीर्ष में दाईं ओर, शासकीय पत्र संख्या शीर्ष में दाईं ओर या फिर कभी कभी मध्य में भी लिखी जाती है, दिनांक और स्थान शीर्ष में दाईं ओर, और विषय क्या होता है मध्य में लिखा जाता है। बाकी ये पत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, समापन कहाँ पे होता है, क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, सब मैंने दोस्तों आपको बता दिए हैं। आपका सिंगल भी कोई प्रश्न अगर अर्ध सरकारी पत्र से पूछा जाता है तो यहाँ पर आपके उसके गलत होने के चांसेज बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ये जो फॉर्मेट है ये दोनों फॉर्मेट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी एक दो चीजें और है अर्ध सरकारी पत्र में जो आपको याद रखनी चाहिए तो कर सकते हैं कि समान लेवल के अधिकारी को भेजा जाता है, अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं भेजा जा सकता है, और औपचारिकता का पालन इसमें नहीं किया जाता। इसी कारण यह हमारा अनौपचारिक पत्र होता है। व्यक्तिगत पहचान के साथ में ये पत्र लिखे जाते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन शैली का प्रयोग होता है। व्यक्तिगत और आत्मीय शैली में ये पत्र लिखे जाते हैं, और सरकारी पत्र के ही एक प्रकार के रूप में भी हम अर्ध सरकारी पत्र को जानते हैं। अब थोड़ा बहुत हम इसके अंतर के बारे में बात कर लेते हैं कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर क्या होता है। देखिए सरकारी पत्र औपचारिक होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र हमारे क्या होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। ये तो आप लोगों को पता है। सरकारी पत्र
एक विभाग के या किसी भी विभाग के द्वारा किसी को भी लिखे जा सकते हैं, या किसी भी लेवल के अधिकारी को लिखे जा सकते हैं, अपर लेवल किसी को भी लिखा जा सकता है। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र समान लेवल के अधिकारी को लिखा जाता है, और एक ही विभाग के अधिकारी या एक ही समकक्ष अधिकारी या समकक्ष पद वाले अधिकारी एक दूसरे को भेज सकते हैं। सरकारी पत्र में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया, प्रथम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। मेरा इस टाइप से उत्तम पुरुष में भी कभी कभी एक वचन का, कभी कभी बहुवचन में भी हमारा इसका भी प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र में मध्यम पुरुष शैली का भी प्रयोग किया जाता है, कभी कभी किया जाता है। लेकिन अगर आपसे एक्सेप्शन पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो अर्ध सरकारी पत्र में किसका प्रयोग होता है, वो होता है दोस्तों हमारा किसका, उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी दोनों की भाषा शैली सुसंगत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तर्क संगत और विधि संगत होना चाहिए दोनों, और अर्ध सरकारी पत्र में थोड़ा आत्मीयता भी होनी चाहिए। ठीक है, सरकारी पत्र में संलग्न होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र में हमारे संलग्न की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सरकारी पत्र में दोस्तों पृष्ठांकन करना भी जरूरी होता है, पृष्ठांकन किया जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में पृष्ठांकन की भी आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी पत्र में विषय हमारा हमेशा बहुत जरूरी होता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में कभी कभी आप बिना विषय के भी भेज सकते हैं, आगे भेज देंगे तो भी आपकी सही होगी। बाकी संबोधन के लिए महोदय के स्थान पर महोदय का प्रयोग किया जाता है सरकारी पत्र में, प्रियश्री, प्रियश्री इस तरह का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, अर्ध सरकारी पत्र में। बाकी अधोलेख में बहुधी के स्थान, बहुधी का प्रयोग किया जाता था कहाँ पे, सरकारी पत्र में। और आपका विश्वास पात्र, इसका प्रयोग भी सरकारी पत्र में किया जाता है, कि भवनिष्ठ या शुभचिंतक या आपका सद्भावी का प्रयोग अंत में मतलब अधोलेख में किया जाता है पत्र की समाप्ति के बाद में। बाकी प्रेक्षक का नाम कहाँ पे लिखते हैं, प्रेषित का नाम कहाँ पे लिखते हैं, विषय कहाँ पे लिखते हैं, सारी चीजें दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आज की इस वीडियो में हमने अर्ध सरकारी पत्र बात कर ली। तो सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों ये हमारा दोनों ही कंप्लीट हो गया है। अब हमारे सरकारी पत्र के कुछ हमारी डेफिनेशंस बची हुई है इसके अंदर, बस डेफिनेशंस आपको और क्वेश्चन में याद करनी है। उसका आपको फॉर्मेट याद नहीं करना है कि कैसे शासनादेश लिखा जाता है, कैसे परिपत्र लिखा जाता है, कैसे अनुस्मारक भेजा जाता है, या कैसे फिर सरकारी आदेश जारी किया जाता है, कैसे विज्ञप्ति जारी की जाती है, कैसे प्रारूपण लिखा जाता है, कैसे परिपत्र लिखा जाता है, कैसे हमारा अलग अलग प्रकार के टिप्पण कैसे लिखा जाता है। इस प्रकार का जो डीप में हमारे नॉलेज लेने की आप जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ जो आगे क्वेश्चन करेंगे वो परिभाषा या फिर डेफिनेशन के आधार पर करेंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सारा फॉर्मेट आप लोगों के सामने दोस्तों, इसी फॉर्मेट में आपको पत्र के संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वो सॉल्व आउट करने, और काफी सिंपल दोस्तों ये टॉपिक है। अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का लाभ जरूर देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और वीडियो पसंद आती तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।